अब बात करते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। यानी इस टाइप की इक्वेशन किस फॉर्म की दिखी होगी, उसमें x होगा, y होगा, z होगा, p होगा, q होगा और p और q की पावर भी हो सकती है। बस एक ऑर्डर होना चाहिए पर डिग्री कितनी भी हो सकती है। तो ये आपकी एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 हो गई। ओके, अब बात कर रहे हैं इसमें कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो उसका जो सोल्यूशन को एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रल, क्योंकि डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रल होता है, उसको इंटीग्रेट करके ही आपको सोल्यूशन मिलता है। तो सोल्यूशन और इंटीग्रल एक के ही सिनोनिम्स हो गए। ओके, तो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो जनरली इसमें 4 टाइप के इंटीग्रल या सोल्यूशन होते हैं। एक होता है कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन, देन जनरल इंटीग्रल या जनरल सोल्यूशन और सिंगुलर इंटीग्रल और सिंगुलर सोल्यूशन। तो हम ये देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन, मान लीजिए फाई एक्स वाई जेड ए कॉमा बी है, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है, वो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहते हैं ये फंक्शन इस फंक्शन का सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर किसी इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, क्योंकि हम एक ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, p, q इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसका जो सोल्यूशन है वो इस टाइप का दिख रहा है, फाई एक्स वाई जेड ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0, यानी p और q दो ही आपके डिफरेंशियल जो है कोफिशिएंट्स हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में सिर्फ 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं अगर a और b। तो अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं तब हम इस सोल्यूशन को कहते हैं कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, मतलब जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उतने ही अगर आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हों। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे, एक्स और वाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने हैं, 2 ही हैं, तब हम इसे कंप्लीट इंटीग्रल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की या पर्टिकुलर सोल्यूशन की। तो अगर इस डिफरेंशियल, पर्टिकुलर से समझ में आ रहा है क्योंकि ये तो कंप्लीट सोल्यूशन में ए और बी आर्बिट्रेरी हो गए, यानी ए और बी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर कुछ कंडीशन के मतलब उसके यूज़ करके या उसको इम्प्लीमेंट करके ए और बी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ आ गई हैं अगर, तो आपको जो सोल्यूशन दिखेगा वो सिर्फ इस फॉर्म का दिखेगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है अगर, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसका सोल्यूशन है, तो हम उसे कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन में ही अगर ए और बी की कुछ पर्टिकुलर कुछ भी कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग ए और बी की कुछ वैल्यू आ गई, तो उसको आपने इससे रिप्लेस कर दिया, तो जो भी आपकी इक्वेशन आएगी वो सोल्यूशन तो होगी बट इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो इस वजह से इसे हम कहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो एक चीज़ ये हो गई कि पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कंप्लीट इंटीग्रल से ही निकल रहा है ना, उसमें कुछ ए और बी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लगा के आपको ये वैल्यू मिल रही है। देन हम आते हैं जनरल इंटीग्रल पे, या फिर आप इसे कह सकते हैं जनरल सोल्यूशन की। तो जनरल सोल्यूशन कैसे निकलता है, जनरल सोल्यूशन में फाई एक्स वाई जेड ए, जो दूसरा आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको भी अगर आप पहले वाले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ही टर्म में अगर आप उसे एक्सप्रेस कर देते हैं तो आप उसे कहते हैं, इस टाइप का जो सोल्यूशन दिखेगा उसे हम कहते हैं जनरल इंटीग्रल या फिर जनरल सोल्यूशन। ओके, आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई। तो इसका भी आप देख सकते हैं कि पहले तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें बी को किसी ए के टर्म्स में या ए के फंक्शन में रिप्लेस करेंगे और फिर आपको फाइनली एफ ए मिलेगा और आप जनरल सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है जो फाइनल चीज़ है जिसे हम कहते हैं सिंगुलर इंटीग्रल। सिंगुलर इंटीग्रल क्या होता है, इसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक नया आपने फंक्शन ले लिया एक्स वाई जेड करके, ठीक है, और आपने कह दिया ये जो टर्म है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो इसका सोल्यूशन हो गया। लेकिन ये इसका सोल्यूशन तो है, लेकिन इसको आप कंप्लीट इंटीग्रल से किसी भी तरीके से निकाल नहीं सकते, तब आप कहते हैं कि ये सिंगुलर सोल्यूशन है। ओके, तो
तो देखिए चारों सोल्यूशन में क्या डिफरेंस हुआ। कंप्लीट इंटीग्रल तो आपने जनरल मेथड से निकाला, आपके जितने जो ये ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने थे उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर थे उस फंक्शन में तो आपने कह दिया कंप्लीट इंटीग्रल है। अब कंप्लीट इंटीग्रल के साथ आपको कुछ कंडीशन दी हुई थी और आपने उनको सेटिस्फाई करवाई तो ए और बी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ मिल गई, तो जिससे आपका ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही खत्म हो गया इक्वेशन से। तब आपका जो सोल्यूशन आता है उसे कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कंप्लीट इंटीग्रल में ही आपने दूसरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ही कुछ फंक्शन से अगर आप रिप्लेस कर पा रहे हैं तब जो सोल्यूशन मिलता है उसे हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो तीनों सोल्यूशन है वो कंप्लीट इंटीग्रल से रिलेटेड है। बट एक ऐसा सोल्यूशन जिसको आप कंप्लीट इंटीग्रल से किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते तो उसके बावजूद वो सोल्यूशन है उस इक्वेशन का, तब हम उसे कहते हैं वो सिंगुलर इंटीग्रल है या सिंगुलर सोल्यूशन है। ओके, तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्पेशली ऑफ ऑर्डर 1 उसका सिंगुलर इंटीग्रल फाइंड कैसे किया जाता है। ओके।